दरिया का वो झुकाव है जिसे ग्रेट बेंड भी कहते हैं। यारलंग ज़ेंगबो रिवर में एक शानदार यू टर्न जो अपना रास्ता बदलकर पानी को इंडिया और बांग्लादेश की तरफ लेकर जाता है, जहां इसी रिवर को ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। इंडिया में इसका नाम चाहे जो कुछ भी हो, इससे चाइना को कोई लेना देना नहीं। चाइना की नजर तो कई सालों से इसी यू टर्न पर है, जो कि कोई मामूली यू टर्न नहीं, बल्कि ये आने वाले सालों में शायद इस रीजन में नई जंगें भी पैदा करवा सकता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, यारलंग ज़ेंगबो रिवर का ये हिस्सा हिमालयाज के ऊंचे तरीन पहाड़ों से लिपटा हुआ है, जिसको यारलंग ज़ेंगबो ग्रैंड कैनियन भी कहते हैं। लंबाई में ये वादी 505 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो एरिज़ोना के द ग्रैंड कैनियन से 50 किलोमीटर बड़ी और 3 गुना गहरी है। कैनियन दरअसल किसी भी वादी को कहते हैं जिसके बीच से पानी गुजर रहा हो। इस वादी का फायदा उठाते हुए चाइना ने यहाँ पर दुनिया का सबसे ताकतवर डैम बनाने का फैसला किया है, ठीक इस जगह पर जो दुनिया की सबसे रिमोट लोकेशन है। इस यू टर्न पर पिछले 20 सालों से चाइना की नजर है और इसकी खास बात इसकी ढलान यानी स्लोप है। ठीक इस जगह से देखा जाए तो दरिया 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के साथ साथ होता हुआ एक यू टर्न बनाकर पहाड़ की दूसरी साइड से वापस आता है। मजे की बात यह है कि ठीक इस लोकेशन पर दरिया की ऊंचाई 2870 मीटर है, लेकिन यू टर्न करने के बाद ठीक इस जगह पर दरिया की ऊंचाई सिर्फ 870 मीटर रह जाती है। ये करीब 2000 मीटर की स्लोप बनती है, यानी पहाड़ के वेस्ट में वही दरिया जो 2870 मीटर ऊपर बह रहा था, वही दरिया सिर्फ थोड़ा सा फासला तय करने के बाद 2000 मीटर नीचे आ जाता है। चाइनीज एक्सपर्ट्स ने यहाँ डैम बनाने के कई प्रपोजल्स दे रखे हैं, जिसमें से एक है इस 7000 मीटर ऊंचे पहाड़ के बीच टनल खोदकर हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना। अब क्योंकि पहाड़ के वेस्ट में बहने वाला दरिया 2870 मीटर की ऊंचाई पर है, तो अगर यहाँ से इसका रास्ता बंद करके पहाड़ के अंदर टनल खोदा जाए और दरिया के पानी को सीधा पहाड़ के ईस्ट में बहने वाले दरिया में गिराया जाए, तो ये प्रोजेक्ट एक अंदाजे के मुताबिक 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर पाएगा। ये दुनिया के सबसे बड़े 3 गॉर्जस डैम से जनरेट होने वाली बिजली से भी 3 टाइम्स ज्यादा है। इस प्रोजेक्ट को मोटवो हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम दिया गया है, जिसके टनल की लंबाई करीब 40 से 50 किलोमीटर लंबी होगी, जिसके बीच में एक दो नहीं बल्कि मल्टीपल टरबाइन्स लगाई जा सकेंगी। जहां कन्वेंशनल डैम्स में पानी को स्टोर किया जाता है, वहीं यहां पर डैम बनाने के लिए ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि दो तरफ से तो ऊंचे पहाड़ हैं जो डैम की नेचुरल दीवार के तौर पे काम करेंगे, जबकि इस लोकेशन पर एक दीवार खड़ी करके पानी को रोका जा सकता है। अब अगर यही दीवार पर टरबाइन लगाकर पानी को परली साइड पे गिराया गया, तो सिर्फ ये 200 मीटर ही नीचे गिरेगा, जिससे कम फोर्स जनरेट होगी और अल्टीमेटली कम बिजली बनेगी। लिहाजा दीवार के पास से 40 या 50 किलोमीटर का टनल खोदकर उसको 2000 मीटर नीचे इस लोकेशन पे गिराया जाएगा। अब आप सोचें कि जहां 3 गॉर्जस डैम की दीवार 180 मीटर्स ऊंची है और वो अभी तक का सबसे ज्यादा बिजली जनरेट करने वाला डैम है, तो यहाँ तो पानी 2000 मीटर तक नीचे जाएगा। पर जहाँ इसके फायदे हैं, वहीं ढेर सारे नुकसानात भी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना को ये प्रोजेक्ट बनाने में काफी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। सबसे पहले तो ये जगह तिब्बत की रिमोट लोकेशन पे है, जहाँ अभी तक कोई प्रॉपर रोड नेटवर्क नहीं है। इस डैम को बनाने के लिए मशीन कैसे पहुंचाई जाएंगी, जिसमें क्रेन्स वगैरह का पहुंचना तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन 6000 टन वजनी और 150 मीटर लंबी टनल बोरिंग मशीन को इस ऊंचे पहाड़ों के बीच पहुंचाना इंजीनियर्स के लिए काफी मुश्किल टास्क हो सकता है। याद रहे कि जितना बड़ा टनल यहाँ बोर किया जाएगा, उतना ही फ्रांस और यूके को आपस में जोड़ने के लिए भी बोर किया गया था, जिसको चैनल टनल कहा जाता है। उसमें टोटल 6 साल का वक्त और 6 बिलियन पाउंड से ज्यादा का खर्चा आया था, वो भी 1988 में। यानी आज के एस्टिमेट्स के मुताबिक अगर चाइना ये दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाता है, तो इसमें सिर्फ टनल खोदने में ही 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का खर्चा आ सकता है। जी हाँ, 3400 अरब रुपए, जिसमें टरबाइन्स का खर्चा शामिल नहीं है। और क्योंकि इस टनल से हजारों क्यूबिक मीटर पानी गुजरेगा, तो जाहिर है इसको मजबूत बनाने के लिए टनल की दीवारों को कंक्रीट और स्टील के मोल्ड से ढका भी जाएगा।
ये सब तो उस कंडीशन में होगा जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा हो। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चलें कि ये जगह ठीक फॉल्ट लाइन के ऊपर मौजूद है, जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में आकर मिलती हैं। यही वो जगह है जो दुनिया के सबसे खतरनाक अर्थक्वेक्स का एपीसेंटर थी। 1950 में यहाँ से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर इंडियन स्टेट असम में 8.5 मैग्नीट्यूड का जलजला आया था और ईयर 1901 से लेकर आज तक पूरे हिमालय में 4000 से ज्यादा छोटे बड़े अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो डैम्स जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है और वो फॉल्ट लाइन पे मौजूद हों तो वो आसानी से 6 मैग्नीट्यूड का जलजला पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ का नेचुरल वेट शिफ्ट खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स को भी उस हिसाब से एडजस्ट होना पड़ता है। इसके अलावा ये एरिया जहां मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन का प्रपोजल दिया गया है, ये जानलेवा लैंडस्लाइड्स का गढ़ भी है। 2021 में यहाँ लैंडस्लाइड की वजह से यारलंग ज़ेंगबो रिवर का एक हिस्सा ब्लॉक हो गया था, जिसकी वजह से पानी को अपना रास्ता बदलना पड़ा। इसी एरिया में इंडियन हिमालय में भी लैंडस्लाइड्स की वजह से फ्लैश फ्लड्स ट्रिगर हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई और उसने 2 हाइड्रो पावर स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचाया। इन सब मसलों के साथ साथ चाइना को अगर दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन बनाना है तो उसको इंडिया को भी फेस करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यारलंग ज़ेंगबो रिवर का वो हिस्सा जो डैम के बाद नीचे जा रहा है, कुछ ही फासले के बाद वो इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाता है। ये वो इंडियन स्टेट है जिसको चाइना अपना हिस्सा मानता है और इसी बात को लेकर यहाँ कई मर्तबा इंडियन और चाइनीज का क्लैश भी हो चुका है। 1960 से लेकर इंडिया और चाइना की कई बार इसी डिस्प्यूटेड एरिया को लेकर लड़ाई हो चुकी है। हाल ही में 2020 की बात है जब इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच गलवान वैली में एक झड़प देखी गई, जिसकी वजह से एक जवान की मौत भी हुई। तो कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस रीजन में हालात काफी कशीदा हैं और ठीक डिस्प्यूटेड बॉर्डर से 50 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर कंट्रीज हैं। यहाँ डैम बनाने की वजह से चाइना का इंडिया और बांग्लादेश में जाने वाले पानी पर भी फुल कंट्रोल पैदा हो सकता है, जो चाइना अपने हथियार के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन न सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए खतरनाक है, बल्कि इस पूरे खित्ते में नई जंगों का आगाज भी कर सकता है। तो फिर चाइना के लिए ये इतना ज्यादा जरूरी ही क्यों है? देखा जाए तो आबादी के लिहाज से चाइना दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन में इसका पहला नंबर है। इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन चाइना से भी ज्यादा है, यहाँ सालाना बिजली की खपत 14 लाख गीगावाट्स है, जबकि चाइना की 78 लाख गीगावाट्स। इसकी मेन वजह चाइना में पाई जाने वाली फैक्ट्रीज हैं, यानी ये चाइना की बढ़ती हुई इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, जिसे चाइना किसी भी सूरत कम नहीं कर सकता। अपनी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को पूरा करने के लिए चाइना ने पूरे मुल्क में 98,000 से भी ज्यादा हाइड्रो पावर डैम्स बना रखे हैं। के बावजूद भी अभी तक चाइना की 70% इलेक्ट्रिसिटी फॉसल फ्यूल के जरिए पैदा होती है। चाइना का विजन है कि उनको 2060 तक कार्बन एमिशन पर कंट्रोल पाना है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया से फॉसल फ्यूल्स का खात्मा हो जाएगा। तो अगर 2060 तक चाइना ने अपनी डिपेंडेंसी फॉसल फ्यूल्स पर से खत्म ना की तो वो अपना ये मकाम खो सकता है। मोटुओ हाइड्रो पावर स्टेशन, जो कि 60 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, वो चाइना की 78 लाख गीगावाट की खपत के सामने ऐसे ही है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि अगर चाइना को फॉसल फ्यूल पर से डिपेंडेंसी खत्म करनी है तो उनको डैम्स के साथ साथ दूसरे ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज पर भी काम करना होगा, तब जाकर वो अपनी डिमांड्स को पूरा कर पाएगा। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।